आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था डिमोनिक ड्रैगन की बात सुन के लियन बोलता है अपने आप को खाना, ये एक तरीके से सुसाइड नहीं हो गई। ये सुन के ड्रैगन बोलता है शुरुआती तौर पे यही अंदाज़ा लगाया गया था, पर बाद में डिस्कवर हुआ यहाँ पे कि ये वाली बात नहीं, ये मामला नहीं है। एक बार एक पावरफुल आदमी ने इसे काबू करने के चक्कर में इसको चोट पहुंचा दी थी, पर बाद में उसने देखा कि ये अपने आप को ही धीमे धीमे डिवावर कर रहा है, यहाँ पे खा रहा है। बाद में वो गायब हो गया और बाद में काफी लंबे समय बाद एक और चोट लगा हुआ लेजेंडरी मॉन्स्टर देखने मिला। बाद में किसी ने स्पेसिफिकली इसके ऊपर रिसर्च की कि ये एशियन बीस्ट यहाँ पे कहाँ चला जाता है, क्योंकि हर कोई डिवाइन रोम के सीक्रेट्स जानना चाहता था यहाँ पे, और ये लेजेंडरी मॉन्स्टर ही यहाँ पे उनकी अल्टीमेट चॉइस, आखिरी मौका था। लेकिन सब लोग शॉक हो गए यहाँ पे जब पता चला कि लेजेंडरी मॉन्स्टर के पास यहाँ पे एक ऐसी स्पेस है, एक अजीब तरह की स्पेस है खुद की, जो यहाँ पे हम यूजुअल वर्ड बोलते हैं ना, उससे कई गुना अलग। अपने आप को खाने के बाद इस लेजेंडरी मॉन्स्टर की बॉडी उस स्पेस के अंदर चली जाती है और पता नहीं बाद में कितने सालों बाद वो निकल पाती है बाहर उससे। ये सुन के लियन बोलता है कितने इस तरीके के लेजेंडरी मॉन्स्टर बीस्ट है यहाँ पे। ये सुन के ड्रैगन बोलता है कितने पूरी हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे अगर मैं देखूँ शायद तक तो केवल ये एक ही है, यहाँ पे ये अकेला है। ये सुन के लियन बोलता है केवल एक, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसने अनगिनत सालों देखे हैं, यही है वो जो इसको चोट लगी थी यहाँ पे, जो तुम अभी बोल रहे थे पहले। ये सुन के ड्रैगन बोलता है इसे ही होना चाहिए, लेकिन इतने सालों में केवल कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पे इस लेजेंडरी मॉन्स्टर को यहाँ पे देख पाए, और उनमें से भी बहुत कम है जो यहाँ पे इसे रिकॉग्नाइज कर पाए हैं, पहचान पाए हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस लेजेंडरी मॉन्स्टर ने आज तक किसी को भी हार्म नहीं किया, चोट नहीं पहुंचाई है। ये अपने आप ही गायब हो जाएगा जब ये खुद को पूरा खा लेगा। अगर तुम्हारी इच्छा हुई वापस इसे देखने की तो पता नहीं यहाँ पे कितने लाइफ टाइम लग जाएंगे यहाँ पे तुम्हें वापस से फिर भी कब मौका मिलेगा। इतने में फिर हम देखते हैं लियन उस मॉन्स्टर को देखता रहता है और अपने मन में सोचता है इतने अनगिनत सालों से स्पेस में घूमते रहना, भले यहाँ पे तुम एक इमॉर्टल बन भी जाओ हमेशा के लिए, फिर भी तुम्हारा क्या पॉइंट बनता है फिर रहने का, अमरत्व का। सोचता हूँ एक समय मैं खड़ा था यहाँ पे पीक पे, यहाँ पे 9th हेवनली रोम मार्शल आर्ट्स यूनियन रोम के अंदर, जब मेरे कदम के नीचे थी पूरी टेंगू कॉन्टिनेंट यहाँ पे बस एक ही बार में। तब नहीं लगा कुछ, अब मेरे पूर्ण जन्म के बाद अब मुझे रियलाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं तो केवल यहाँ पे एक बूंद ही था समुंदर की, कछुआ था तालाब का, बेवकूफ़ बना रहा था अपने आप को। इतने में फिर हम देखते हैं यंग मास्टर बोलता है वो चीज़ यहाँ पे गायब हो गई। वो एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, वो भी इतनी बड़ी, और मैंने इसके बारे में आज तक कुछ सुना क्यों नहीं है। इतने में टोपी वाला एल्डर बोलता है लगता है यहाँ पे डिमोनिक प्लेन यहाँ पे और ज़्यादा टेरिफाइंग है यहाँ पे जितना हमने सोचा था उसके मुकाबले। सही कानून बनाए गए यहाँ पे, मेजर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखा गया है इसको। इतने में फिर यंग मास्टर बोलता है मिस्टर लियन यहाँ पे पार्टनर है हमारे होली फायर टेम्पल के, हमारा कॉमन गोल है और हमें यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट मिल रहा है। अभी तक उनने यहाँ पे काफी बड़ा योगदान किया यहाँ पे सर्च करने में, यहाँ पे ढूंढने में नौ काक को। मैं उम्मीद करता हूँ हर कोई अवॉइड करेगा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे, झगड़ा यहाँ पे आपस में। हमारा मकसद है नौ काक को ढूंढना यहाँ पे, जितना जल्दी हो सके उतना। सुनते ही लाल दाढ़ी वाला एल्डर अपने मन में सोचता है ये बच्चा हमेशा से ऑबिडियंट रहा है यहाँ पे, मेरी बात सुनता रहा है हमेशा, कभी भी मेरे खिलाफ नहीं गया है, पर आज क्लियरली खड़ा हो पा रहा है अपनी पोजीशन पे और मुझे क्रिटिसाइज कर पा रहा है, मुझे बता रहा है इस बच्चे को जिसे मैंने अभी तक संभाला है वो आखिरकार यहाँ पे बड़ा हो रहा है यहाँ पे। ये सोचते ही फिर वो लियन को बोलता है यंग मास्टर यहाँ पे राइट है, यहाँ पे मेरी गलती थी पहले, और मैं उम्मीद करता हूँ यंग मास्टर लियन यहाँ पे इसे ऑफेंसिव नहीं लेंगे, यहाँ दिल पे नहीं लगाएंगे। ये देख के लियन बोलता है मिस्टर फैंग आप सही में काफी काइंड हो। ये देख के टोपी वाला एल्डर अपने मन में सोचता है यंग फैंग की देखरेख हम दोनों ने की है बचपन से, यहाँ पे हम दोनों ने उसे काफ़ी तरह के मार्शल आर्ट स्किल्स सिखाए हैं। अब जब ये बच्चा बड़ा हो गया है अब हमें इस्टेब्लिश करना होगा इनकी प्रेस्टीज को, इज्जत को यहाँ पे अपने दिल में। होली फायर टेम्पल के होने वाले मास्टर यहाँ पे हम नहीं पर येंगफी है, येंगफी का कमांड यहाँ पे फाइनल फैसला होगा। इतने में फिर येंगफी बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जन साथ में मिलकर काम करेंगे, हमारा अभी का गोल यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए यहाँ पे कोई दूसरी वजहों से। फिर हम देखते हैं येंगफी के इशारे पे गाइडेंस पे उड़ के जाने लगते हैं नॉर्थ साइड के अंदर डीमन प्लेन में। इतने में वहाँ जाते हुए लियन की नजर नीचे जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे टपका हुआ पड़ा होता है, जिसे देख के लाल दाढ़ी वाला एल्डर बोलता है अरे ये तो एक्चुअली में यहाँ पे एक मार्शल आर्ट सुप्रीम है, इससे निकलने वाले ऑरा से यही महसूस हो रहा है, पर एक मार्शल आर्ट सुप्रीम इतनी आसानी से गिर गया। इतने में लियन उसे देख के बोलता है यहाँ पे पक्का किसी ने मुक्का मारा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पीछे से मारा है। ये सुन के सलाहकार बोलता है किसी को मारना वो भी केवल एक ही अटैक में, अगर इसके घाव को देख के अंदाजा लगाए तो पक्का यहाँ पे ये किसी इंसान का पंच है। कौन है यहाँ पे जो मार सकता है एक मार्शल आर्ट सुप्रीम को केवल अपने एक मुक्के से। इतने में एल्डर बोलता है अगर यहाँ पे लड़ाई हो किसी के बराबरी वालों में, भले यहाँ पे स्नीक अटैक सक्सेसफुल होते हैं पर ये इम्पॉसिबल होता है यहाँ पे कि अपने अपोनेंट को केवल एक ही मुक्के से मारना। यहाँ पे इसका केवल एक ही मतलब बनता है कि जिस बंदे ने मुक्का मारा है यहाँ पे ना ही केवल उसने यहाँ पे एम्बुश किया है, पर यहाँ पे वो सुपीरियर था यहाँ पे उस बंदे से जो यहाँ पे मारा है। ये सुनते ही सलाहकार बोलता है ऐसा तो नहीं कि मार्शल आर्ट यूनियन रोम है वो, क्या सही में मार्शल आर्ट यूनियन रोम के एक्सपर्ट डिमन प्लेन में आ गए हैं। ये सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं, पर हम यहाँ पे लियन को देखते हैं जो यहाँ पे उसे घूर के देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है ये क्यों है जो यहाँ पे इसके घाव पे लगा है।
इतने में लियन बोलता है मुझे लगता है मैं ऑलरेडी जानता हूँ कौन है जिसने इस बंदे को मारा है। यंग मास्टर बोलता है कौन? लियन बोलता है ये मुक्का तो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी डायमंड फिस्ट है, पर इसके अंदर जो मास्टरी की गई है वो यहाँ पे बियॉन्ड है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे 9th मार्शल आर्ट्स विनर रूम से भी। यहाँ पे इस तरीके से डायमंड फिस्ट को संभालना और यहाँ पे अनपैरेलल पावर इसके अंदर जो है, जो अपने अपोनेंट को भी हिला के रख दे। इतने में फिर हम एक बच्चे को देखते जो बोल रहा होता है ये डायमंड फिस्ट, पर मास्टर मेरी भी इच्छा है कि मैं भी सीखूं आपकी सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक यहाँ पे जो है ना जूनियर ब्रदर हुजैंग ने सीखी है। इतने में हम यहाँ पे पुराने गुफेंग को देखते जो मुस्कुराते हुए बोलता है यंग एम्परर यहाँ पे अनगिनत वेरिएशन है, टाइप है यहाँ पे मार्शल आर्ट्स के यहाँ पे इस दुनिया में, पर हर तरीके की टेक्निक एक ही ओरिजिन से निकली है। यहाँ पे मार्शल आर्ट इंटेंट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तुम समझे? ये सुन के यंग एम्परर बोलता है हाँ पर। इतने में लियन मन में सोचता है मैंने डायमंड फिस्ट को यहाँ पे 10,000 बार दिन में यहाँ पे प्रैक्टिस कराया है उससे, यही चीज़ है जिसके लिए मैंने उसे फोर्स किया था यंग एम्परर को यहाँ पे पहले। केवल एक ही जन है जो ये कर सकता है, रॉकी मर्सनी ग्रुप का कैप्टन होलिन। इस मार्शल आर्ट सुप्रीम के मरने का समय बाद में ही लग रहा है जब हम यहाँ पे कैंगडू वुडलैंड आए थे, जिससे यहाँ पे दो चीज़ तो कन्फर्म होती है, एक तो होलिन के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी है और दूसरी की बहुत से जन यहाँ पे चाहते हैं कि उसके साथ कुछ तो हो जाए। इतने में ये सुन के सलाहकार बोलता है लॉर्ड होलिन, लेकिन लॉर्ड होलिन तो यहाँ पे सीक्रेट चेंबर में नहीं गए थे यहाँ पे अपने ब्रेक थ्रू के लिए ताकि वो मार्शल आर्ट विनर रूम में पहुंच जाए। ऐसा तो नहीं कि वो सीक्रेट चेंबर यहाँ पर है यहाँ पे डीमन प्लेन में। ये सुन के लियन बोलता है यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना मार्शल आर्ट विनर रूम में ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे अचीव की जा सके, पा सके केवल यहाँ पे कोई बंदा मेडिटेशन करके। वो यहाँ पर है डीमन प्लेन के अंदर, ढूंढ रहे हैं यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी उसके लिए। इतने में फिर हम देखते हैं जोर से एक आसमान से आवाज़ आती है जिसे सुन के फिर एक बंदा बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, ऐसा तो नहीं कि वापस से वो लेजेंडरी मॉन्स्टर आ गया है। इतने में एक जन ऊपर देख के चिल्ला के बोलता है अरे ये तो क्रॉस डायमेंशन टेलीपोर्टेशन एरो है, लोग यहाँ पे बाकी तीनों रीजन से भी यहाँ पे आने लगे हैं। लियन उन शिप्स को बाहर निकलते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है जो दलदल यहाँ पे पानी का था यहाँ पे इस ट्रिप के अंदर डीमन प्लेन के अंदर वो यहाँ पे और ज्यादा गहरा होता ही जा रहा है। इतने में हम देखते हैं एक शिप तो अटैक करने भी लग जाती है बिना कोई वार्निंग के, जिसे देख के सलाहकार बोलता है अरे ये तो रेड वाइड अटैक है यहाँ पे गोल्डन सन वॉरशिप का, यहाँ पे सब जन हो यहाँ पे डॉज करो जल्दी से। इतने में फिर हम देखते दोनों शिप्स यहाँ पे साथ में मिलके हमला करते हैं उनके ऊपर, यहाँ पे एक ही साथ में। यहाँ पे ये लोग तो भाग ही रहे, साथ में यंग मास्टर को भी लेके भाग रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वो भाग नहीं पाएगा बंदा। अटैक तो देखो यहाँ पे पूरा चीरते हुए निकल रहा है, बाद में वो लोग चिल्ला रहे होते हैं यंग मास्टर आप ऑलराइट तो हो ना, आप ठीक तो हो ना, सब जन ठीक तो है ना। यहाँ पे मिस्टर लियन कहाँ पर है, वो कहाँ गए? यहाँ पे उस अटैक की पावर को तो देखो दरार आ चुकी है। इतने में फिर हम देखते बड़ी शिप भी यहाँ पे अटैक करने लगती है, जिसे देख के यंग मास्टर बोलता है शैडो स्ट्राइक। सलाहकार चिल्ला के बोलता है यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। इतने में हम देखते हैं बड़ी शिप भी यहाँ पे हमला कर ही देती है उनके ऊपर, इसे कहते हैं नो आलतू फालतू की बकवास, सीधा काम। इतने में फिर हम देखते हैं एशियन बेल को जो यहाँ पे बीच में आ जाती है उस अटैक के, और बाद में उस अटैक को दो हिस्सों में रिफ्लेक्ट कर देती है। 9th लेवल का जेंग वेपन है, कोई मजाक थोड़ी ना है यहाँ पे ये। इतने में फिर धुआं हटने के बाद हम यहाँ पे लियन को देखते हैं वहाँ पे खड़े हुए बिना कोई स्क्रैच के। इतने में फिर ये बंदा बाहर आता है, एशियन बेल को देख के चिल्ला के बोलता है 9th रैंक का प्रोफाउंड जेंग वेपन। इतने में लियन उसे चिढ़ा रहा होता है क्या देख रहा है मेरी एशियन बेल को, यहाँ पे अपने कुत्ते वाली आई दूर रख। इतने में यंग मास्टर चिल्ला के बोलता है एल्डर जाके हेल्प करो यहाँ पे मिस्टर लियन की। इतने में फिर हम देखते हैं दोनों एल्डर तुरंत ही वहाँ पे जाते हैं उसे अटैक करने। यहाँ पे एक अटैक करता है हाईएस्ट माउंटेन वाटर, दूसरा अटैक करता है 1000 माइल स्वॉर्ड। इतने में फिर हमें इस बंदे को देखते जो हंस रहा होता है और बाद में एक ही बार में एक जाल बिछाता है और इन दोनों अटैक्स को यहाँ पे आराम से रोक लेता है। ये दोनों एल्डर मुझे केवल कहने के लिए लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ काम तो कर नहीं रहे लग रहा है। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही